वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से शायद के पहली मर्तबा आपके रोशन चेहरे की ज़ियारत नसीब हुई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान का, काजी यूसुफ साहब का, मुफ्ती आमिर किराम का, निज़ामी साहब हाफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला का, और बिलख़ुसूस खालिक़ रहमान हाफ़िज़हुल्लाह का कि हमेशा उनका तकरार हमारे इनकार पर जाने आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आज का हमारा ये दिन बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वो जो मिलते करके दाएं बंदा देखे उस भाई दरवाजे की तरफ देखते हैं, मुझे लगे इंशाअल्लाह आप फरिश्तों में बैठे हो। बड़े ही इंतजार से मैंने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आखिरी पेशी खिदमत करना है। तिरमिज़ी शरीफ में मैंने कहीं हदीस पढ़ी है, हस्बना अदब वहाँ की अल्लाह मिशकात मुसाफिर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ पूरा नहीं करते। बेशक। और फिर सफर इनका हो और इतना लंबा हो फिर तो अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं करते। बेशक बिल्कुल। आपने बोलते रहना मेरी तरफ देखना, खाना में जवाब देते रहे, थोड़ा सा तलाश वाला माहौल बनाए। अहले कश्मीर से हमें उनकी संजीदगी की वजह से बहुत मोहब्बत है। वो मज़ामीन जो हम पंजाब में अपने संजीदगी की वजह से नहीं बयान कर पाते, यहाँ पर हमें मौका मिल जाता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि बस बैठ जाए और तो जो मेरी तरफ रखे मुसाफिर की दुआ को अल्लाह ताला रखने करते, फिर इतना लंबा सफर हो और सिर्फ अल्लाह के दीन का सफर हो तो रोहियत की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बेशक। सबसे पहले मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से नवाज़ कर दे। आमीन। वाले बारगाह में जो प्यारे ज़रूरत हो गए अल्लाह पाक उनको कबूल कर जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। और हमारे प्यारे जो प्रदेश में है अल्लाह उनको सेहत, शान और ईमान और हिफाजत वाली अल्लाह ताला ज़िंदगी नसीब फरमाए। और बिलख़ुसूस जिनके पास बेटे नहीं है, ये दुआ बड़ी मोहब्बत से आपने आगे यानी जिनके पास बेटे नहीं है अल्लाह फिर कमाल रहमत से उनको सारे बेटे अता फरमाए। आमीन।
जिनकी बेटियां जवान है अल्लाह इज्जत वाले रिश्ते को आमीन। और एक दुआ मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला हर खुतबे और दरस और बयान में करता हूँ और ये बड़ी ज़रूरी दुआ है। अल्लाह ताला हमको सारी ज़िंदगी किसी का मुहताज न करे। आमीन। अल्लाह ताला बगैर हिसाब के हमें अपने जन्नत का दाखिला नसीब करे। आमीन। राते से किताब मैंने थोड़े से वक्त मिला, थोड़े से वक्त में 5-10 किताबों का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करना है, जिन फर्मों ने रहीबुल मखदूम के इब्तिदाई अवाइल में से समाअत नहीं पढ़े, सीरत इब्न हिशाम को नहीं देखा, इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप जो मेरी तरफ रखें इंशाअल्लाह। आपने कभी इस बात पर सोचा है, गौर किया है कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के लिहाज से इतने बरसों वाला थे कि अपने तो अपने सिर्फ बेगाने नहीं, बेगानों में जो बदतरीन दुश्मन थे ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे, अमीन और अमानतदार कहते थे। बेशक चश्मे फलक में शायद ही कोई ऐसा इंसान न देखा हो कि दुश्मन भी जिसके बारे में ये गवाही दे कि ये अमीन है, ये सादिक है और इन जैसा किरदार किसी का नहीं। आखिर हुआ क्या था? आप इतने सुबह भी थे और इतने मासूम किरदार के मालिक भी थे और दुश्मनों के मुताबिक कुरैश मक्का की शहादत और गवाही के मुताबिक वकान सादिका वकान अमीना, सादिक और अमीन भी थे। तो फिर हुआ क्या? ये बदबख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताते थे, इतना परेशान करते थे, हिजरत में मजबूर कर दिया, सहाबा पे जुल्म और सितम करते थे। आखिर हुआ क्या? क्या आपने उनको क्या दिया? एक अल्लाह की तरफ बुलाया था और कुरैश मक्का भी अल्लाह को मानते थे। आप कुरान पढ़ के देख लें, वो अल्लाह को खालिक भी मानते थे, मालिक भी मानते थे, राज़िक भी मानते थे, आप भी अल्लाह की तरफ बुलाते थे। फिर हुआ क्या था? ये बड़ी काबिल तवज्जो बात। हम ये देख रहे रसूलुल्लाह की सीरत की मकसद है, आपकी बात समझे ना, तवज्जो चाहिए। एक दुआ करता हूँ मैं आपके लिए, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साथ खाने रसूल पाक सल्लल्लाहु की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। असल में ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में नबूवत के साथ आपने ऐलान किया ना, तो कुरैश मक्का उस वक्त क़यादत उनके पास थी, सियादत उनके पास थी, लीडरी उनके पास थी। काबतुल्लाह बैतुल्लाह की वजह से ना पूरे आलम में दाएं बाएं बड़ी इज्जत की नजर से उनको देखा जाता था। उनको एक गलत फहमी होगी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत देते हैं ना, इस दावत में तो बड़ी जाज़बियत है, ये तो दावत लोगों को अपनी तरफ खींच लेगी और हमारी तो सियादत भी चली जाएगी, सरकारी भी चली जाएगी, हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। ये तो काम कर जाएंगे अल्लाह के नबी इस्लाम। बस उनको ना अंदर अंदर ये खतरा लाहिक हो गया और माइंड ना करना, ये घटिया दिन अब भी है, पाकिस्तान में भी है। मैंने देखा है अगर कोई नौजवान दीन का काम करे, कोई मुखलस बंदा आगे बढ़े, तो अपनों को ही अपनी चुदलाहटों की फिक्र हो जाती है, ये तो मामला ले दे गया। और भाई अगर कोई दीन का काम कर रहे उसको करने दो, उसको थपकी दो, उसके लिए दुआएं करो। ये कुरैश मक्का अरब के जो बद्दू जाहिल थे उनकी ऐसी घटिया सोच है, आपकी और मेरी इज्जतों को कुछ नहीं होता अगर कोई नौजवान दीन का काम करेगा। जो नौजवान यूं सूरत से मुतल्लिक है, जमात से मुतल्लिक है, मस्जिद से मुतल्लिक है, मदरसे के साथ जुड़े हुए हैं, उनको देख के चमक जाया करो, दुआ किया करो, चलो या अल्लाह अगर मुझे मौका नहीं मिला, मुझ में हिम्मत नहीं है, ये दीन का शेर लगा हुआ है, खुश हुआ करो। उनको एक खतरा लायक हो गया, ये तो सारा मामला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ले जाएंगे, सरदारी भी उनके पास चली जाएगी। बस ये सिर्फ खौफ की वजह से, अंदेशे की वजह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौर में, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है, जिसको सीरत के इस पहलू का पता नहीं ना, और वैसे मैं दावे से नहीं करता, आप में से अक्सर बंदों को इल्म नहीं है, लिहाजा ये सबक तवज्जो से सुन। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी 23 साल सीरत में 10 तरह के शिरक को खत्म किया।
अब आप में से सब ने बोलना है, मेरे बच्चों ने भी बोलना है, बेटा ये बिल्कुल क्लास है। अब जिसने अब दाएं बाएं देखना शुरू किया, मैंने उसको खड़ा कर दिया। बड़ी तवज्जो चाहिए। 10-15 किताबों का खुलासा 50 मिनटों में ही मुमकिन नहीं होता। अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहे और सुनने वाले मुखलसीन हो तो फिर अल्लाह करम भी कर देता है। रसूल पाक इस्लाम ने 23 साल दौर में कितनी किस्म की शिरक को खत्म फरमाया? 10 किस्म के शिरक को आप इस्लाम ने खत्म किया। तो बड़ी इसके लिए आपने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, दिन रात एक की है। तो मुझे आपने बताना है आखिर में, अभी नहीं आपने बताना, अब इस मस्जिद में 10 जगह पर गंदगी का ढेर हो और आप में से कोई बंदा खड़ा होकर 23 हाथ लगा के वो गंदगी का ढेर खत्म कर दे और फिर 23 साल के बाद में लोगों में उठकर या सारे लोग फिर वही गंदगी का ढेर यहाँ पर जमा कर दें और ये दावा करें कि जिसने ये ढेर खत्म किया था हम इससे प्यार करते हैं। जिसने 23 साल लगा के मारे खा के सदमे उठा के 10 गंदगी के ढेर उठाए थे, बाद वाले लोग वही 10 गंदगी के ढेर भी रख दें और कहें कि जिसने ढेर उठाए थे हम उससे प्यार करते हैं। मैंने कहा बोलो अपने दावे में सच्चे हैं कि झूठे? झूठे। और भाई हम किस मुंह से कहते हैं सरकार की आमद मरहबा? तवज्जो से सुने कि जो शिरक के 10 गंदे ढेर नबी इस्लाम ने उठाए थे और कमर तोड़ मेहनत करके नबी इस्लाम ने शिरक के जाले उतारे थे तो इनकी शमर को रोशन किया था। आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर में, पंजाब में, पाकिस्तान में दाएं बाएं आहिस्ता आहिस्ता वही गंदगी के ढेर हमें नजर आते हैं। हमारे मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान। यार आगे तो बोलेगा कश्मीर है तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बनता जा रहा है? शिरकस्तान। ये जो सीरत नबी के जलसे होते हैं ना, सीरत नबी के जलसे होते हैं, असल में ये पैगाम होता है कि भाई हमने इंशाल्लाह मिलकर इसे शिरकस्तान नहीं बनने देना इंशाल्लाह। बिल्कुल रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत फरमाई थी वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मेहनत पे हम पानी भी फेरते जा रहे हैं और बिल्कुल हम रक्स सुरूर की मजलिसों में ये कहते हैं कि सरकार की आमद मरहबा, फिर हमें ये हक नहीं पहुंचता। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने 23 साल जिंदगी में 10 तरह के शिरक को खत्म फरमाया। लीजिए कि आप सुन लें, फिर मैं बात भी खत्म कर दूंगा। पहला शिरक सुने, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कुरैश मक्का में 5 तरह का शिरक था। वो मलाइका फरिश्तों की पूजा करते थे, फरिश्तों की अल्लाह की, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, फरिश्तों को आलिमुल गैब समझते थे, फरिश्तों को करनी धरनी वाला समझते थे और वो कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ये जो फरिश्ते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान वास्ता है, वसीला है। हम इनको इसलिए आवाजें मारते हैं कि हमारी दरखास्त अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे। वो भी ये कहते थे कि फरिश्ते खुद नहीं कर सकते, अताई है, अल्लाह ने इनको इख्तियार दिए हुए हैं। फरिश्तों की पूजा करते थे। आप में से पहले हदीस है, वो भी मेरी बात सुने, बरेलवी भी बात सुने, जो बंदी जिस भी आप जमात से तल्लुक रखते हैं, जरा तहम्मुल के साथ रसूलुल्लाह की सीरत पे गौर फरमाएं। फरिश्तों की पूजा जारी थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की पूजा को खत्म किया है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश मक्का जिन्नात की पूजा करते थे। वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा। अल्लाह तबारक व तआला के शरीक ठहराते थे जिन्नों को, कहते थे ये आलिमुल गैब है, इनके पास गैब की खबरें हैं, ये हमें गैब की खबरें ला के देते हैं, ये ताकतों कुव्वतों के मालिक हैं। बल्कि हम सूरह जिन पढ़ के देख लें, कई मर्द जो थे ना, कई जो अरब के लोग थे, जब वो किसी इलाके में जाते थे ना, जैसे आपका ये माशाल्लाह जंगलात का इलाका है और ज़ाहिर है जब बंदा अकेला हो तो खौफ आता है बंदे को जाते, तो जब सहरा में जाते तो पता क्या कहते थे, इस सहरा का जो सबसे बड़ा जिन है, हम अपने आप को उसकी पनाह में देते हैं। यानी भाइयों, जिन्नात की पूजा रसूल पाक अलैहि सलाम ने खत्म फरमाई है। अब आपके
मुल्क में ये चीज है या नहीं है आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे हमारे तो दाएं बाएं शाह है, जी मेरे पास वो है, मेरे पास जिन वो गैर की खबरें लाते हैं, वो मेरी मुश्किलात को हल करते हैं। आप मेरे पास आए, आपकी जिंदगी के सारे मसाइल हम एक रात में खत्म कर देंगे, एक दिन में खत्म कर देंगे। मेरे पास मौकल है, जिन है, तरबियत याफ्ता है, मैंने को अपने ज़ेरे नहीं रखा हुआ है, वो मेरी कुदरत में है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मलाइका फरिश्तों की पूजा को खत्म किया, जिन्नात की पूजा को खत्म किया, और तीसरे नंबर पे कुरैश मक्का करते थे सितारों की पूजा। कदा बारिश होती थी, कहते थे फलाना सितारे की वजह से बारिश हुई है। वो इंसानी जो मामलात है, गमियां हैं, सितारों को इंसानी तकदीर में मौसम समझते थे। फरमाया नहीं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इंसान की गमी खुशी के साथ। सितारों की पूजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म फरमाई। अब आप देख रहे हैं, ये जो मुल्क है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमने ये खिता हासिल किया, और आप कोई मैगजीन मेरे पास लेके आए, कोई जरीदा लेके आए, कोई महनामा लेके आए, जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में उर्दू में डाइजेस्ट लेके आए, तो कहता आपको उसमें सफात नजर आएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो बाकायदा तौर पर एक सवाल भेजते हैं, वो दफ्तर में जाता है, वहां वो बताते हैं कि तेरे मुकद्दर का सितारा फलां है, आजकल तेरे हालात इसलिए डाउन है कि तेरे मुकद्दर का सितारा जो है वो गर्दिश में। लोग रजूलियों के पास जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सितारों की पूजा को खत्म किया, और ये भी गंदगी का ढेर देख ले हमारे दाएं बाएं मौजूद है। फरिश्तों की पूजा को आपने खत्म किया, जिन्नात की पूजा को खत्म किया, तीसरे नंबर पे आपने सितारों की पूजा को खत्म किया। चौथी बात ये समझने वाली है, ये भी हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है, इनमें अबाओ अजदाद परस्ती थी, अपने बाप दादे को पूजते थे। पता क्या कहते थे? ये कुरान की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी इस्लाम की ये बात ठीक है, सच्ची है, लेकिन हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमारे लिए वही रस्म और रिवाज काफी है जिस पर हमारे बाप दादा हमें छोड़ गए हैं। मसला समझ आ जाने के बाद, आयत समझ आ जाने के बाद, हदीस समझ आ जाने के बाद, वो अपने अबाओ अजदाद के रस्म और रिवाज की पूजा करते थे। और हमारे वतन में, मुल्क में दाएं बाएं अल्लाह जानता है, हमारी दावत ही सिर्फ ये है, हम भाई बाप दादे के दीन को छोड़ो, रस्म रिवाज को छोड़ो। जब इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने, अइम्मा अरबा ने रहमहुल्लाह तबारक व तआला अजमईन ये कह दिया है कि हमारी कोई बात, चूंकि हम तक सारी हदीस नहीं पहुंच सकी, हमारी अगर बात कल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ आ जाए, टक्कर और मुकाबले में आ जाए, तो हमारी बात पर दीवार पे दे मारना। लेकिन देख ले, इसके बावजूद हम अपने इमामों की पूजा करते हैं, अपने वडीलों की पूजा करते हैं। भाई आपने मसला सुन लिया है, बुखारी से, मिशकात से, तिरमिज़ी से, अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, वो हदीस पर चलने की हिम्मत पैदा करे, ये सादत हासिल करे, अपने खानदान में वो पहले इंसान बने कि यार सबसे पहले मैंने मौजदात की रस्म को मैंने तोड़ा था, मुझे फलां दर्स में बुखारी की फलां हदीस समझ आई थी, सबसे पहले मैंने अमल शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे देखकर मेरे खानदान के दर्जनों अफराद रसूलुल्लाह की इस हदीस पर अमल करते हैं। यार बड़े जुल्म की बात है। इधर देखें भाइयों, नबी सल्लल्लाहु ने आपकी सीरत को पढ़ के देखें कि जिस शिरक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी खत्म करते करते सब सलाहियतें कुर्बान कर दी, आज वही शिरक हमारे माशरे में मौजूद है। लोग नहीं मानते, रस्म और रिवाज में कायम है, तस्म है लोगों के अंदर। तो कुरैश मक्का में भाई 5 तरह का शिरक था। ये फरिश्तों को पूजते थे, जिन्नात को पूजते थे, सितारों को पूजते थे, और ये अबाउदात को पूजते थे। और इनमें 5वां शिरक क्या था? ये खुद प्रस्त थे, मन की पूजा करते थे। हुआ पता क्या था? ये बड़ी समझने वाली बात है। नस्ली तौर पे अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत दी हुई थी, बड़ी शान दी हुई थी, बड़ा मकान दिया हुआ था अल्लाह ताला ने इनको। इनके दिमाग में शैतान ने ये बात बिठा दी कि ये अल्लाह का फजल नहीं है, ये हमारी मेहनतों का नतीजा है, ये खानदानी तौर पे हमारा हक है, हमारी मेहनत का समर है, नतीजा जो हमारे पास है।
मैं करते थे, नफ्स की पूजा करते थे, जो मन कहता था वो करते थे, जो तबीयत मानती थी वो मानते थे, वरना कुरान को ठुकरा देते थे, रसूलुल्लाह के फरमान को ठुकरा देते थे। माइंड ना करना। ये मेरे नौजवान बैठे हुए, बुजुर्ग बैठे हुए, मुझे आप बताएं, मैं आपके सामने तर्जुमा हदीसें पढ़ सकता हूँ कि बस तबीयत नहीं मानती, लोग क्या करेंगे, हम हदीस नहीं मानते, मन की पूजा करते। कोई कहता नहीं इस हदीस पर मैंने अमल किया तो मेरे हुस्न में फर्क आ जाएगा। ये डूब के मर जाने वाले अहकाम, अल्लाह की कसम, अब रसूलुल्लाह की हदीस के मुकाबला में, आयतों के मुकाबला में अपनी पसंद और अपने नफ्स और अपनी अदम पसंद को कुरान और हदीस की आयतों में मुकद्दम करते हैं। और आज देखने मैदा का शिकार है, किबर आ गया, तकब्बुर आ गया, खुद पसंदी आ गई है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अंदर बैठा हुआ था तो एक शेख साहब यहाँ पर कह रहे थे कि क्या फायदा सीरत के प्रोग्रामों का, अगर बाहर जाकर हमने अगर बाप दादे का मरनेदारों में दीन माना तो फिर सीरत नबी के जलसे का फायदा। भाई हमारी दावत ये आलमी दावत है, ये किसी फिरके की दावत नहीं है। ना हमारी कोई नई बस्ती है, ना हमारी कोई नई हस्ती है, ना हमारी कोई नई पगड़ी है। हम कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत फरमा के जिस सिरत को, खिलाफत को खत्म किया है, वो सारी अक़साम हमारे माशरे, चलो फरिश्तों को हम बेटियां नहीं कहते, लेकिन कुरैश मक्का फरिश्तों को अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला समझते थे, आलिमुल गैब समझते थे। वो समझते थे कि अपने को इख्तियार ना दिए, यही चीजें हमने उठा के घरों में रख दी। तो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का में ये 5 तरह का शिरक खत्म किया है। आप भी चेक करें, दाएं बाएं भी देखें, जिस जमात में इस 5 तरह के शिरकों में से कोई एक भी शिरक है, वो जमात हक में नहीं है। और जो अहले किताब थे वो 4 तरह का शिरक करते थे, 5 और 4 9। ये कुरैश मक्का का मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब जरा अहले किताब का शिरक सुने। अहले किताब अंबिया और रसूल की पूजा करते थे। ईसाई क्या कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, और यहूदी क्या कहते थे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम, और मेरी शान ऐसे ना बढ़ाना जिस तरह मसीहियों ने, ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बढ़ाई और उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। मेरी मोहब्बत में गुलूब ना करना, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अब्दुल्लाह कहो, रसूलुल्लाह कहो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने के बावजूद, मैंने किताब में कहीं पढ़ा था कि जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर, वही मदीने में उतर आया मुस्तफा होकर। ये चीजें, ये मुबालगा मोहब्बत में। भाई हम सीरत नबी का एक प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? शायद किसी एक नौजवान को बात समझ आ जाए, भाई रसूलुल्लाह से अकीदत करो, लेकिन अपने अकीदे को बर्बाद न करो। मोहब्बत करे पर अकीदा तबाह न करे। अगर अकीदा नहीं है तो नमाज नहीं है, कुछ नहीं है। ये नबियों की मोहब्बत में गुलूब करते थे, प्यार में आके करते थे, मोहब्बत में। ये सारा कुछ हमारे माशरे में जारी है, सब कुछ। ये जो शिरक का चूरन है ना, वल्लाहि अज़ीम मेरा कलेजा फट रहा है। मुसीबत ये है कि शिरक का चूरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की आड़ में बेचा जाता है, मोहब्बत की आड़ में बेचा जाता है। ये सारे शिरक के जितने मामले हैं, इसके ऊपर छटनी है मोहब्बत रसूल की, इश्क रसूल की। जो थोड़ी सी बात कर दे उसमें जब होती है तो गुस्ताख रसूल है, रसूलुल्लाह को मानता ही नहीं है। भाई ये पिया रसूल को पूछते थे। और इनका दूसरा शिरक कौन सा था? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। ये कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा है। इन्होंने अपने मौलवियों को और अपने पीरों फकीरों दरवेशों को रब बना दिया था। जो वो हलाल करार दे देते वो हलाल था, जो हराम करार दे देते वो हराम था। हलाल और हराम के सारे इख्तियार इन्होंने अपने मौलवियों और पीरों फकीरों दरवेशों को दिए हुए थे।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिरक को भी खत्म फरमाया। अब आप देख लें हमारे माशरे में क्या सारी रात आप कुरान पढ़ते रहे, मेरी तरफ देखना, अल्लाह जानता है लोग इतने जिद्दी हैं, इतने तासुब है लोगों में, वो कहते हैं बस मैंने वही करना जो मेरे इमाम ने कहा, जो मेरे बाबा ने कहा, तुम अपनी यात्रा अपने को रखो, मैंने अभी सारी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों वो अल्लाह और रसूल को पूछते थे, दरवेशों मौलवियों को पूछते थे, और उनमें एक तीसरा शिरक कौन सा था, ये बड़ा काबिल तवज्जो है। लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, वो अपने नबियों और नेकियों की कब्रों पे सजदा किया करते थे। तो हम तो नहीं ना कब्रों पे सजदा करते। हाँ, मुझे आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, लाहौर में, मुल्तान शरीफ में, पाकपतन में कोई एक कब्र दिखा सकते हैं जो पक्की हो और वहां कोई मुसलमान कलमा पढ़ के सजदा करता हो? मैं दावे से कहता हूँ एक बंदा नहीं दिखा सकता। रसूलुल्लाह के आशिक हो और रसूलुल्लाह सरकार की अमर मरहबा कहने वाले रसूलुल्लाह से टक्कर ले सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कब्र को कच्चा बनाओ, तो आपकी आमद पे मरहबा कहने वाला रसूलुल्लाह के मुकाबला में कब्र पक्की बना के वहां सजदा कर सकता है? पूरे मुल्क में आपको कोई पक्की कब्र नजर नहीं आएगी। ऐसे ही है ना, ऐसे ही चप्पे चप्पे से सजदा हो रहा कब्र। और मेरे प्यारे भाइयों, ये मोहब्बत की दावत है, ये हमारा मनहज है, ये बेस है। अगर आपका अकीदा मजबूत नहीं है, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिरक को रोका, खत्म किया, फरमाया ये लानती लोग हैं, नेकों वलियों नबियों की कब्रों पे सजदे करते थे, इसलिए रसूलुल्लाह ने कब्र को कच्चा रखने का हुक्म दिया, मुजावर पढ़ के बैठने से मना किया, लिखने से मना किया। कब्रों का एहतराम है मगर कब्रों पर सजदा हराम है। लेकिन देख रहे हमारे मुल्क में कब्र परस्ती भी रूज पे, आप थोड़ा सा कहा के देख लें तो यार कब्र पे झुकना नहीं है, सजदा नहीं करना, आपको फौरन ताना मिलेगा ये वलियों को नहीं मानते। और भाई हम वलियों को मानते हैं, वलियों की पूजा नहीं करते, बल्कि बोले हम पूजा किसकी करते हैं? अल्लाह की। और इनका चौथा शिरक, और तरतीब के साथ ये नामा शिरक बनता है। चौथा इनका शिरक ये था, ये जादूग्रस्त हो गए थे, यहूदी बड़े जादूग्रस्त, टोट के टूने गंडे ये किया करते थे। तो आज के हकामात को उन्होंने छुपा दिया था और लोगों को तवीज फरोशी पे, टूनों पे, टोटकों पे और वो छल्ले कड़े धागे इन चक्रों में उलझाया हुआ था इन्होंने अपनी कौम को। हम तो ये धंधे नहीं करते, हमारे मुल्क में कोई एक भी बाबा और आमद ऐसा है जो छल्ले कड़े धागे देता हो। चप्पे चप्पे पे और जो जिंदगी के 10 ढेर नबी इस्लाम ने 23 साल कुर्बानियां देकर उठाए थे, हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत, जुल्म ये है कि हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क का नाम लेकर वही गंदगी के ढेर जगह जगह पे हमने फिर रख दिए। हमारी दावत ये है, अल्लाह के बंदो, फरिश्तों की पूजा नहीं, जिन्नात की पूजा नहीं, सितारों की पूजा नहीं, अबाओ-ए-ताद की पूजा नहीं, मन की पूजा नहीं, अंबिया की पूजा नहीं, मौलवियों पीरों दरवेशों की पूजा नहीं, कब्र परस्ती नहीं, जादू टूना नहीं, मसनून अज़कार पढ़ो, वज़ाइफ पढ़ो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ऐसे वज़ाइफ दिए हुए हैं, आपको किसी छल्ले कड़े धागे की जरूरत नहीं। आप क्या समझते हैं कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बियारों मददगार छोड़ दिया? क्या हम जवान बेटियां लेकर कभी इस बाबे के पास, कभी इधर बहनों को लेकर जाते हैं, वक्त पर बात करते हैं, ईमान उठवा के घर में आ जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं याद करो। फरमाया अगर कोई किसी मुश्किल में हो तो दुआएं मुनस पढ़ लेना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला दुआ की बरकत से अपने बंदे को मुश्किल से निजात अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ बंदा पढ़े, अल्लाह ताला हर मुश्किल से निजात अता फरमाता है। बेशक एक सहाबी आई कहने लगे अल्लाह के रसूल बड़ी तकलीफ में हूं, आपने फरमाया पढ़ो अल्लाहु अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या, अल्लाह अल्लाह कौन मेरा दाता है, तकलीफ आ गई है, मैं कभी मैंने पहले शिरक किया था, मैं कभी मैं बाद में शुरू करूंगी, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। फरमाया तकलीफ में दिनों में अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या पढ़ना तुम्हारा काम है, हर परेशानी से निजात देना ही रब्बुल आलमीन का काम है। बेशक मेरे प्यारे भाइयों, ये है सीरतुन नबी। 10वां शिरक,
ये शिरक मुनाफिकीन करते थे। अब ये आपने देखना, मैंने अब पूछ लेना कि ये शिरक हमारे अंदर है कि नहीं। वो है तहाकुम इला तागूत। इसका सादा तर्जुमा आपको कर देता तो आपकी बात समझ आ जाए। 10वां शिरक ये था कि जो मुनाफिक थे ना, मुनाफिक, तो जो रखना, ये कुरान शरीफ के फैसले को नहीं मानते थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानते थे, क्योंकि उनके मन और मिजाज के खिलाफ होता था। वो पसंद नहीं करते थे किताबुल्लाह के फैसले को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को, बल्कि क्या करते थे, ये मुनाफिकीन अपना फैसला पहले रसूलुल्लाह से करवाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इनको फैसला समझ नहीं आता, यहूदियों की दावत में चले जाते, वहां जाके रिश्वत दे देते और रिश्वत देकर फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक करवा लेते। तो हम अंग्रेज की ला के मुताबिक तो कोई फैसला नहीं करते। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ तहसीली तौर पे मुफ्तियाने किराम है, माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने आपको फजल दिया है। भाई सीरतुन नबी का ये भी पैगाम है, अपने उलमा से अपने फैसले करवाओ, पंचायत से अपने फैसले करवाओ। जवान बेटी को लेके कहा जाता है, वकील के अखराजात, जज के अखराजात। मुझे बात भाइयों ने बताया, शेख साहब हम एक कदम नहीं उठा सकते जब तक हम 50 रुपए की हड्डी ना मुंह में देते, तो एक कदम नहीं अदालतों में हम उठा सकते। और भाई खुले का मसला है, तलाक का मसला है, विरासत का मसला है, माइंड ना कीजिए। मैं सवाल करता हूँ, क्या हमारे इलाके में कोई मुफ्ती नहीं है, आलिम नहीं है, मुहद्दिस नहीं है जो हमारे मसले को देखे और फैसला करे? जब अदालत में जाके देखो, उनका भी ये पहले ला है, वो कहते हैं कि मामला पहले पंचायत से हल करवाओ, पंचायत को अहमियत दो, इलाके के बड़ों को अहमियत दो, खानदान के बड़ों को अहमियत दो। जब मैं जवान बच्चियों को अदालतों में रोलते हुए जलील होते देखता हूं तो मेरा कलेजा फटता है कि इस जहालत को तो रसूलुल्लाह ने खत्म किया था। आप में से अगर एक आदमी ये ज़हन बनाए कि पहली तो बात यह कि अल्लाह ताला मुझे आज़माइश से बचाए, दुख से बचाए, तकलीफ से बचाए, अगर न चाहते हुए मुझे कोई तलाक का सामना हुआ, खुले का सामना हुआ, विरासत का सामना हुआ, तो इसे झगड़ा हो जाता है। कहीं को झगड़ा हुआ तो मैं अंग्रेज के लाभ पे एतमाद नहीं करूंगा, मैं रसूलुल्लाह का जो सच्चा वारिस आलिम दीन है, मेरा मुफ्ती है, मैं उसकी दिलों जान से इज्जत करते हुए वो जो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला देगा, चाहे वो मेरे मिजाज के खिलाफ क्यों ना हो, मैं रसूलुल्लाह की सीरत को मानने वाला हूं, मैं अपने आलिम के फैसले को कबूल करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी जो अक़साम है शिरक की हमारे मुआशरे में मौजूद है। 10 तरह का शिरक मैंने आपको बताया, इसको सबक की तरह याद करो। इधर देखो, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ हजरत यज़दानी साहब की, कारी खलील साहब की, मुफ्तियाने किराम की जिम्मेदारी नहीं। भाइयों, आप अल्लाह की ज़मीन पर हुज्जत हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक ने शिरक के गंदे छींटों से आपको बचाया है। आज के मेरे इस बयान को सबक की तरह याद करो, बाइट डे लिखो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, मार्केट में, दाएं बाएं चलते फिरते बैठते उठते लोगों से ये बातें करो। हम किस मुंह से कहते हैं सरकार की अमन मरहबा, पक्की कब्र बना के वहां पर सजदा करने वाला खुदा की कसम उसको ज़ेब ही नहीं देता कि वो ये कहे सरकार की अमन मरहबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा तब जब हम कच्ची कब्र बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा तब है जब हम अपने उलमा से कुरान और हदीस के मुताबिक अपने मुफ्तियान को अहमियत दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा तब है जब हम आबाओ अजदाद की रस्म और रिवाज को तोड़ दें। ऐसे लोग खुद के गल कहते नहीं यार तू क्यों है काम किया है, मौलवी साहब गल्लां तुहाडियां ठीक नहीं, अब्बे नहीं करते सन, दादे नहीं करते सन, नक नहीं रहिंदा, बरादरी की मजबूरी है, ये बुत है, ये वो बुत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी के बुत नहीं तोड़े, आबाओ अजदाद की रस्म और रिवाज के बुत भी आपने तोड़े। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 तरह का शिरक खत्म किया था तो आपकी दावत को उन्होंने प्लेट में रख के कबूल कर लिया था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि फरिश्तों की पूजा हराम है, जिन्नात की पूजा हराम है, सितारों की पूजा हराम है, आबाओ अजदाद की पूजा हराम है, खुद परस्ती हराम है, अंबिया और रसूल की पूजा हराम है, मौलवी और दरवेशों की पूजा हराम है, जादू परस्ती हराम है, जब रसूलुल्लाह ने कहा था कब्र परस्ती हराम है और यहूदियों की अदालत में फैसला लेके जाना ये शिरक है, हराम है, तो क्या आप समझते हैं
कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को मोहब्बत के साथ कबूल किया था। मैं आपको बुखारी शरीफ पढ़ के सुनाता हूँ, जरा तवज्जो रखना। मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि नबियों की पूजा ना करो, कब्रों की पूजा ना करो, सितारों की पूजा ना करो, बाप दादे के दीन पे ना चलो, अल्लाह के कुरान पे चलो, मेरे फरमान पे चलो। इन जालिमों ने मेरे पैगंबर को कैसे सताया, मैंने तो सहीह बुखारी में कहीं पढ़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते उकबा बिन नबी मुआयद लानती लाइन बेईमान आया, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर कंधी को जली रख दी। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर कंधी उजली देखी तो मैं इतनी ताकत नहीं रखता था कि उसको हटाऊं और दूर करूं। दौड़ा दौड़ा मैं सैयदा फातिमा के पास गया और जाके फरमाया, मैंने फातिमा तेरे बाबा की ये हालत इन्होंने कर दी है, तेरे बाबा सईदे की हालत में और गंदी उजली कमर बना के रख दी है। सैयदा फातिमा थोड़ी दौड़ी आई, नन्हे मुन्ने हाथों के साथ रसूलुल्लाह की मासूम कमर से उजली हटाती है और साथ बददुआएं देती है और कहती है, या अल्लाह तेरी तौहीद की वजह से मेरे पापा को बड़ा परेशान करते हैं, तेरी तौहीद की वजह से मेरे पापा को बहुत सताते हैं। एक और रिवायत मैंने बुखारी में पढ़ी, एक साथ यही उकबा बिन नबी मुआयद मेहमान आया, चादर इसने मेरे पैगंबर की गर्दन में डाल दी और इसने पेच देने शुरू कर दिए। रसूलुल्लाह की हदें नजर आ गई, आपकी गर्दन सुरख हो गई। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, आता कतुलूना रजुलन अय्यकुना रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात। सैयदना अबू बकर ने फरमाया, क्या ऐसे बंदे को शहीद करना चाहते हो जो कहता है मेरा मुश्किल कुशा अल्लाह है, मेरा हाजत रवा अल्लाह है, मेरा बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, मेरी भूखी को तारने वाला अल्लाह है, मुझे खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम सफर ताइफ को याद करो, जब मेरे पैगंबर इस्लाम का जूता खून हलूता है और पाँव के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक खून के साथ जुड़ चुका है। ये गुमाश्ते ये गुंडे मेरे पैगंबर को गालियां देते हैं, पैगंबर का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी कमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से ज्यादा मासूम है? हमारी गर्दन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन से ज्यादा मासूम है, हमारे पाँव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव से ज्यादा मासूम है। मैं अपने ऑफिस में तौहीद की बात क्यों नहीं करता, मैं अपने ऑफिस में सुन्नत की बात क्यों नहीं करता, मैं अपनी मार्केट में हक की बात क्यों नहीं करता? मुझे अपनी जॉब ज्यादा अजीज है, मुझे अपना ऑफिस ज्यादा अजीज है, मुझे तौहीद के मुकाबला में पैसे ज्यादा अजीज है। अगर आपको सताया जाए, इधर देखो, आपको सताया जाए, आपको रुलाया जाए, आपको बेइज्जत किया जाए अल्लाह की तौहीद की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वजह से, मैं समझता हूँ जो बंदा तौहीद की खातिर बाजार में इज्जत होता है, अल्लाह की कसम इससे बड़ी इज्जत दुनिया में है ही नहीं। बेशक ये उलमाए किराम ने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अब ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है कि आप अपने हिराने पालते हैं या अल्लाह की तौहीद की खिदमत करते हैं या रसूलुल्लाह की सुन्नत की खिदमत करते हैं। आप ये जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है दस से कुरान, यार इसको आप रिफ्रेशमेंट ना समझे, ये मत समझे कि मैंने सुना दिया, आपने सुन लिया, फर्ज पूरा हो गया। भाई अभी जब जूते पहन के बाहर निकलेंगे तब जाके हमारी जिम्मेदारी शुरू होगी। ये इलाका प्यासा है, इस इलाके को बताओ, घर घर जाओ, इनसे बात करो, मोहब्बत और दलील से बात करो। और जो आपको जो भी ताना दे, कोई कहे ये वलियों को नहीं मानता, ये रसूलुल्लाह को नहीं मानता, ये फलां, ये तो जुबान से आपको तकलीफ देते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वजूद मुबारक में उन्होंने लहूलुहान किया था। ये भी कहीं बुखारी में शायद आता है या इब्ने माजा में कहीं जाता है। बदर के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद, आप इस्लाम का चेहरा जो है वो खून हलूता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 70 शुहदा की मैयतें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी को जख्मी कर दिया और जिस कौम ने अपने नबी के दंदान को शहीद कर दिया। आप अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लैसा लका मिनल अम्रि शै'उन। ये बात सूरह आल इमरान की 128 नंबर आयत है, अपने मौलाना साहब से जाके तर्जुमा पूछना। लैसा लका मिनल अम्रि शै'उन,
औ यतूब अलैहिम औ युअद्दिबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। यहीं से मैंने अपने बयान का आगाज किया था। अगर तू शराबें पीता है, अगर तू ज़िना करता है, अगर तू हराम खाता है, अगर अभी तू दरबारों में सजदे करता है, तो रसूलुल्लाह का कदर किया। वो प्यारा जा जा के थारों में रोया जो उम्मत की खातिर कुर्बान उन पर वो लाखों दुरूद व सलाम उन पर। वो प्यारा जिसने सब कुछ लुटाया, सुबह शाम जिसको सबने सताया, शिरक के ईमानों को जिसने बनाया, हो जाए पूरी कायनात कुर्बान उन पर। वो लाखों सलाम पर। पैगंबर ने जब सरदारों की पूजन से रोका, पैगंबर ने जब मौला की रस्मों को तोड़ा, तो कुरैश मक्का ने क्या किया? बांधे दिया मकरों ने कल्ला दिया कफरू बिलफ्दितूका औ यक़तूका औ यख़रिजूका यमकुरुल्लाह वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरे प्यारे भाइयों के लिए मैं चौकी है आपके गांव क्या समझते हो? यहाँ तो ऐसे ही आ गई। दो माह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हे में आग नहीं जलती थी। हमारे घर में पूरे महीने का राशन, हमारे घर में हमारी फ्रिजें गजाओं के साथ भरपूर, लेकिन तू फिर भी दीन की बात नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आके सहाबा दिन रात में एक एक खजूर चूस कर गुजारा किया करते थे, लेकिन वो तो ईद से गद्दारी नहीं करते थे, सुन्नत से गद्दारी नहीं करते थे। तो दुनिया के पैसे के लिए, जेब के लिए, पेट के लिए 8-8 घंटे की दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, और अल्लाह की तौहीद के लिए तो 8 मिनट भी बात नहीं करता। रसूलुल्लाह की सुन्नत के लिए तो 8 सेकंड बात भी नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तकालीफ के बाद, बड़े मसाइब के बाद नबी पाक तौहीद हमको पहुंचाई, बदन अपना पत्थरों से जख्मी करा कर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं अगर अमन चाहते हो, अमन फौजों से नहीं मिलता, कान खोल, अमन फौजों से नहीं मिलता, अमन तोपों से नहीं मिलता, अमन टेक्नोलॉजी के जोर पे नहीं मिलता। अगर चाहते हो कि अल्लाह पाक अमन अता करे, फिर अपने ईमान से शिरक निकाल दो, मौजूदात की पूजा निकाल दो, कब्र परस्ती निकाल दो, सरदारों की पूजा निकाल दो, मन परस्ती निकाल दो, ये मौलवियों दरवेशों की पूजा निकाल दो, ये खैरों की अदालतों में जाके फैसले कराने छोड़ दो। अल्लाह फरमाते हैं शिरक तुम निकाल दो, मैं अल्लाह हिदायत भी अता कर दूंगा, मैं अल्लाह तुम्हें अमन भी अता कर दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौर में जो मेहनत फरमा के शिरक के 10 गंदे ढेरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठवाया, खत्म किया। आज वही शिरक के गंदे ढेर हमारे चारों तरफ मौजूद है। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कई मर्तबा ये बात कही है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर छोटा बड़ा गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिरक की माफी नहीं है। यार शिरक क्या है? आपको पता शिरक क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में किसी गैर को खड़ा कर देना ये शिरक है। खुद को खड़ा कर दोगे ये किबर है, गैर को खड़ा कर दोगे ये शिरक है। अगर आज अल्लाह ने आपको इज्जत दी है ना, आखिरी बातें मेरी सुने,
इल्म दिया है, अमल दिया है, आजी दी है, शान दिया है। तो मैंने ना किया करे, अतराए नहीं, घमंड ना करे, यह भी शिरक की किस्म है। तकब्बुर भी शिरक की किस्म है। अगर अल्लाह ने आपको जवानी दी है, पैसा दिया है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, शान शौकत है, तो बता आपने क्या कहना है? हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझ पर मेरे अल्लाह ने अपना फजल कर दिया है। सुभान अल्लाह। क़द मन्नल्लाहु अलैना, हम पर अल्लाह पाक ने अपना एहसान कर दिया है, हम पे अल्लाह पाक ने अपनी रहमत कर दी है। वो लोगों मन के पुत न पूजो, लोगों मौजूदात की पूजा न करो। बाप से गलती हो सकती है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कुरान के मुकाबला में मौजूदात की पूजा करते हो, क्या तुम्हारे मौजूदात से गलती नहीं हो सकती? बाप से गलती नहीं हो सकती? किस इमाम ने आपको यह बात कही है कि हदीस आ जाने के बाद, आयत आ जाने के बाद, सिहाबी का फतवा आ जाने के बाद आप आयत को छोड़ दें, हदीस को छोड़ दें, सिहाबी के फतवे को छोड़ दें और मेरी बतलाई हुई बात को ठान लें? ये किस पीर फकीर आलम ने आपको कहा है? ये आइम्मा का कोई कसूर नहीं है। आइम्मा अरबा इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ बरी है, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार है। उनका ये एक जुमला उनको बरी कर देता है। वो ये बात किया गया कि हमारी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो दीवार पर दे मारो। तो मेरे प्यारे भाइयों, आइए, ये जो 10 तरह का शिरक अब भी मुआशरे में है, पिनपना रहा है, हर तरफ है, इसको मिलकर खत्म कर। ये छोड़ो, ये बातिया, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, मिलकर शिरक का खात्मा। कौन सा बरेलवी है जो शिरक को पसंद करता है? कौन सा देवबंदी है जो शिरक पसंद करता है? कौन सा अहले हदीस है जो शिरक पसंद करता है? आओ मिलकर रसूलुल्लाह की सीरत में इकट्ठे होते हैं और 10 तरह के शिरक का खात्मा करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो कहते थे ये फरिश्ते जो है वो हमारे और अल्लाह के दरमियान सिफारशी है, हम नेकियों को अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सिफारशी बना लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का और आपकी सीरत का सबसे नुमाया पहलू ये तौहीद नहीं, तौहीद नूर है, तौहीद ईमान है, तौहीद चिराग है, तौहीद एक रोशनी है, तौहीद एक गैरत का नाम है, तौहीद हमारे दीन की असास है। जो आज भी कब्रों की पूजा करता है, आज भी जिसने शिरकिया तवीज़ात पहने हुए हैं, आज भी छल्ले कड़े धागे पहनकर, आज भी जो सितारों को मौसर समझता है, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी में पानी फेर के रख दिया है। आपकी सीरत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? लोग पूज दे पैसन कबरानो, लोग पूज दे पैसन कबरानो, कुछ कबरानो कुछ हजरानो, एना दर दर दिया पुजारियां सोना एक दर दे झुकाना यार, कायनात दा बन के इमाम यार, वदे हौसले कुल कमजोरा दे, टुट जोर गए शाह जोरा दे, इस हुना दुखिया को रब ना मिलाना यार, कायनात दा बन के इमाम यार, वमाल सल्लल्लाहु इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तो अल्लाह की तौहीद लेके आए, हमारे लिए रहमत बन के आए, दर दर की चौखटों से उठा कर एक अल्लाह की चौखट का नागल बनाया। रसूलुल्लाह की आप 23 साल सीरत पढ़ के देख ले हैं, आप सहाबा की सीरत पढ़ के देख ले हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, सहाबा की सीरत पढ़े, ताबईन की सीरत पढ़े, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़े। बड़े बड़े दुखी और बीमार रसूलुल्लाह सब के पास आए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी दुखी और बीमार को अपने किसी सहाबी की कब्र पर भेजा नहीं। सारे बोलो नहीं। बेटे की कब्र पर भेजा नहीं, बेटी की कब्र पर भेजा नहीं। मुझे बताएं हमारे इलाके में दाएं बाएं वो कौन सी कब्र है जिसकी शान रसूलुल्लाह के बेटे की कब्र से भी ज्यादा है? कुरान के साथ जुड़ा है, दुआओं के साथ जुड़ा है, नमाज के साथ जुड़ा है। आपने फरमाया अगर कोई मुश्किल आए तो नफल नमाज पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो। अरे भाइयों, हम शिरक की बदतरीन किस्मों में खुदा की कसम घिरे हुए हैं, अंदर से हम खोखले हैं, टूटे हुए हैं,
गैरों से उम्मीदें हैं, गैरों से खौफ है, गैरों की खुशनुदी है, अजीब किस्म के बुत अंदर बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बुत तोड़कर एक अल्लाह के साथ जोड़ा, इस्लाम की दावत दी, हदीस की दावत दी, मोहब्बत की दावत दी, अखलाक की दावत दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौर में माशाअल्लाह 10 तरह के शिरक को खत्म फरमाया। ये जो 10 तरह का शिरक है इंशाल्लाह आपको याद रहेगा ना इंशाल्लाह। सबसे पहले फरिश्तों की पूजा को आपने खत्म किया, फरिश्तों की पूजा। दूसरे नंबर पे जिन्नात की पूजा, तीसरे नंबर पे सितारों की पूजा, चौथे नंबर पे मन की पूजा, अबाओ अजदाद की पूजा, पांचवें नंबर पे खुद परस्ती, अपने मन की पूजा, छठे नंबर पे अंबिया की पूजा। अब तो अंबिया की बात मैंने आपसे क्या करनी, अल्लाह जानता है। इधर देखो, नंगी लफ्जों में खुद खिला के सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की पूजा हो रही, खुद खुला कर। हालांकि सैयदना अली मुर्तज़ा खुद फरमाते हैं, और एक रवायत में भी मैंने पढ़ा कि अली तेरी वजह से 2 जमातें गुमराह हो जाएगी, 2 जमातें जहन्नम में जाएगी, तेरी शान को कम करने वाले और तेरी शान में मुबालगा करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम सैयदना अली के शान में मुबालगा करते हैं, ना हम शान में कमी करते हैं। हम कहते हैं मोमिनों के चौथे खलीफा है, महबूब खुदा है, दमाद मुस्तफा है और अल्लाह ताला की जन्नत के मेहमान है। बेशक फरिश्तों की पूजा से रोका, जिन्नात की पूजा से रोका, सितारों की पूजा से रोका, अबाओ अजदाद के बुत को तोड़ा, मन के बुत को तोड़ा, अंबिया और रसूल की पूजा से मना किया। लेकिन हम तो औलिया की पूजा करते हैं, अंबिया से भी एक कदम आगे। कभी किसी सहाबी ने नहीं कहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसे आज़म है। कभी किसी ताबी ने ये नहीं कहा था, सईद बिन मुसय्यब ने किसी दूसरे ताबी को, कि फलां जो ताबी है ये दाता है। अल्लाह के अलकाबात उन्होंने गैरों को नहीं दिए। वो अंबिया पूजते थे, हम औलिया पूजते हैं। नहीं, हम हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से प्यार करते हैं, हज़रत अबी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से प्यार करते हैं, लेकिन हम कहते हैं गौसे आज़म अल्लाह है और इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों की पूजा से रोका, जिन्नात की पूजा से रोका, सितारों की पूजा से रोका, अबाओ अजदाद की पूजा से रोका, मन की पूजा से रोका, अंबिया और रसूल की पूजा से रोका, मौलवी और दरवेशों की पूजा से मना किया, कब्र परस्ती से आपने रोका। और देख ले हमारे मुल्क में कब्र परस्ती का धंधा पूरे रूज पे, जादू टूने से रसूलुल्लाह ने मना किया। मुझे मतलब इतिहास नहीं देता, वरना इस इलाके का तो मुझे इल्म नहीं। हमारे उधर हालत ये हो गई है कि बीवी अपने खामद पे काला इल्म करवाती है। सगा भाई सगे भाई पे काला इल्म करवाता है, हिंदू के पास जाता है, ईसाई के पास जाता है। ये रसूलुल्लाह का आशिक है, सरकार की अमल मरहबा, ईसाइया को जाके काला इल्म पद पड़ता करांदा करना, केड़े मुंह में कहना सरकार की अमल मरहबा, तेनू सरकार ने की दिता है? जे हिंदू को जाके अपने रिश्तेदार ली जादू करवाना, तेनू रसूलुल्लाह ने की दिता है? वो जो यहूदी शिरक किया करते थे, आज मुसलमान गिरफ्तार। हमारे फैसलाबाद में कोई चौक, कोई जस्त ऐसा नहीं है जहां नजूमी नहीं बैठा, हिंदू नहीं बैठा, ईसाई नहीं बैठा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमने मुलक लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम कुर्बान है। और हर चौक और चरस्ते में ईसाई हमारा अकीदा लूट रहा है, हिंदू हमारा अकीदा लूट रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो 5 किस्म का शिरक मुनाशिर मक्का करते थे खत्म किया, 4 किस्म का शिरक अहले किताब करते थे खत्म किया, और 10वें और आखिरी शिरक अल्लाह का वास्ता देके करते हैं, माइट ना करना। हमें वो मौलवी अच्छा लगता है जो किसी ना किसी तरह तोड़ मोड़ कर हदीस का माना हमारे मतलब का कर दे। तो वो मुफ्ती है, वो मुहद्दिस है, वो हजरत है, वो शेख है। वरना मैंने कई लोगों को देखा, दीनदार लोगों को देखा है कि मुफ्ती साहब ने जब मिजाज के खिलाफ फतवा दिया है, अल्लाह की कसम इसमें गंदी गालियां दी हैं। अंदर में देखे नहीं हो जो मुफ्ती अड्डा तो मुफ्ती बने अंदर में। हम तो अपने मुफ्ती किराम से और नमाज से ऐत का मानना भी अपनी मन का चाहते हैं कि हमारे मतलब का दीन गढ़ के हमें दिया जाए।
मैं दुआ करता हूँ मोहब्बत से सारे आमीन करें। अल्लाह ताला मैं शिरक की लानत से महफूज फरमा। आमीन सारे बोले अल्लाह पाक शिरक की लानत से महफूज आमीन फरमा। अल्लाह मैं कब्र परस्ती से महफूज फरमा। आमीन अल्लाह मैं जादू टूने से महफूज फरमा। आमीन अबाओ इदाद की पूजा से अल्लाह महफूज फरमा। आमीन अल्लाह मैं तौहीद की गैरत नसीब फरमा। आमीन औलिया की पूजा से महफूज फरमा। आमीन अल्लाह मैं तौहीद में जिंदा रखना, तौहीद में सादत की मौत नसीब फरमा। आमीन कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। बिलखुसूस ये कान खोलना रिज़्क़ के लिए और औलाद के लिए। मैं आपको 3 छोटे छोटे वजीफे बता देता हूँ। अगर किसी भाई का कोई पेमेंट का मसला है, औलाद का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, तनख्वाह थोड़ी है, मेरे उधर देखना, खुददारी पे ना आने देना, इखलास पे ना हरफ आने देना। आला दर्जा के खुददार बनो, आला दर्जा के मुखलिस बनो और फिर ये 3 कलमे पढ़ते रहो। इसको आप कम से कम अक़ल्लु शैइन अशरत अला फौक अशरत अला लाख दफा 10,000 दफा बार बार पढ़े। मैंने गालिबन हजरत अबू दरदा के बारे में कहीं तबक़ात के साथ में पढ़ा, लेकिन आपको वजीफा बताने लगा हूँ। इसमें से एक वजीफा हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला गालिबन फी यौमिन व लैला मिअत अल्फ, दिन और रात में तकरीबन 1 लाख दफा पढ़ा करते थे। हजरत अबू हुरैरा 10-12,000 दफा पढ़ा करते थे। नहीं, हम पढ़ते नहीं है, हमें अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है। ये 3 कलमे आप पढ़ते रहे, सब रुकावटें अल्लाह दूर कर देगा। जिसके पास औलाद है अल्लाह उसको मुबारक करेगा, रिज़्क़ है अल्लाह बरकत वाला करेगा, नहीं है तो अल्लाह अता करेगा। ये 3 कलमे आपने बहुत पढ़ने हैं। ये हमारी मस्जिद की तरफ से इंशाअल्लाह आपके लिए तोहफा है, जमात की तरफ से तोहफा है। वो कलमे आप मुझे सुन लें। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा इग़फिर। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली। मैं आपको तर्जुमा भी बताता हूँ, पहले मुझे एक दफा पढ़ के सुनाए, आपको याद हो गया। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली। ये कई भाइयों को नहीं बोल रहे, उनके होंठ बंद है, वो वैसे मुंह हिला रहे हैं। शर्माओ नहीं, इसको याद कर लो। फिर पढ़ता हूँ। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली। क्या आप दुरूद शरीफ में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला, ये पूरा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये पूरा दुरूद है। सुनिए साइड में मौजूद है पूरा दुरूद इब्राहिम पढ़ने की खारिज सलात आपको जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें आप पढ़ें और महीने तो बड़े लंबे हैं, इंशाअल्लाह दिनों में देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहानियत के, बरकत के, खैर के, खुशी के सारे खजाने अता फरमाए। इंशाअल्लाह से बचे, गीबत से बचे, मुनाफिकत से बचे, किसी की शख्सियत को डिस्कस ना करें, छोड़ें। अगर उसका गुनाह बड़ा है तो वो बख्शने वाला भी बड़ा है, उसने किसी का ठेका नहीं लिया। तन्हाई में चलते फिरते सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा इग़फिर। इसका माना क्या है? माना भी समझो। ऐ मेरे अल्लाह, आप अपनी तारीफों के साथ पाक है, तेरी जात भी पाक, तेरी बात भी पाक, बोलो बोलो, तेरी बात भी पाक, तेरी शरीयत भी पाक, फिर बोलो तेरा फैसला भी पाक। अल्लाह तेरी जात भी पाक, तेरी बात भी पाक, तेरी शरीयत भी पाक, अल्लाह तेरे फैसले भी तरीकों के साथ पाक। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे तक तेरी तौहीद पहुंचाने के लिए आपको बड़ा सताया गया, बड़ा तंग किया गया। मैं तो रसूलुल्लाह का दीदार भी नहीं कर सका, आपको देख भी नहीं सका। अल्लाह ताला रसूल पाक पर दुरूद नाज़िल फरमा, आपके दर से बुलंद फरमा। और जहाँ तक मेरी बात है, अल्लाह में सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी गुनाहों से माफ कर दे। ये आप 4 दिन पढ़ के तो इंसान के सीने में तौहीद की गैरत हो। आखिरी जुमला सुने, इंसान के सीने में तौहीद की गैरत हो और जुबान गीबत और गलाजत और गंदगी से पाक हो और जुबान पर सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा इग़फिर का विर्द हो। ये मुबालगा नहीं, हकीकत है। अल्लाह जिंदगी की मट्टी भी सोना बना देता है। बेशक अल्लाह बड़ा करार देता है, बड़ी खैर देता है।
एक दफा फिर मुझे सारे पढ़ के सुनाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा इग़फिरली। मैं आपको तालीमन पढ़ा सकता हूँ, ये तो मैं आपसे जिक्र इजाहर नहीं करवा रहा। तालीमन मुअल्लिमुकुम हाज़िहिल कलिमात, तालीमन पढ़ाना जायज़ है। चंद भाई अब खामोश है, मैंने उनको खड़ा कर देना है। क्यों खामोश हैं आप? मैं फिर पढ़ देता हूँ, आप क्यों घबरा रहे हैं? पढ़ता हूँ, सुनो। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा इग़फिरली। कौन सी नई चीज़ है? और भैया हम हुजरों में बैठ के ना दुरूद पढ़ते हैं ना वजीफे पढ़ते हैं। हमें रसूलुल्लाह के बतलाए हुए दुरूद पर भी यकीन है और रसूलुल्लाह के बतलाए हुए वजीफों पर भी यकीन। आप मुझे बोलकर बताएं, सारी दुनिया के पीर फकीर आलम मुफ्ती फकीर इकट्ठे होकर एक वजीफा बनाए, क्या वो उस वजीफे का मुकाबला कर सकता है जो वजीफा मैंने रसूलुल्लाह के लबों को छू लिया है? नहीं। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, ये है रसूलुल्लाह से हमारी मोहब्बत। हम कहते हैं जिन अल्फाज ने रसूलुल्लाह के लबों को छू लिया है, आप वही वजीफा घर में उसे दिन में 1000 दफा जमजम के पानी का गुस्ल भी देते रहे। खुदा की कसम किस वजीफे को मेरे रसूलुल्लाह के लबों ने छुआ है, रोजाना हजारों दफा आप अपने बनाए हुए वजीफे को जमजम का गुस्ल दे। रसूलुल्लाह के लबों को छूने वाले वजीफे के मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं? नहीं। ये है हमारी मोहब्बत। मोहब्बत है इत्तिबा का नाम, मोहब्बत है सुन्नत का नाम। आप मोटरसाइकिल पे आए, देखिए आपने वापस जाना है, पढ़ते जाए सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा इग़फिरली। आप साइकिल पे आए, रात में बिस्तर में लेटे हुए हैं, आयतुल कुर्सी आपने पढ़ ली, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ली, सूरह काफिरून भी पढ़ा करो रात को सोते वक्त, सूरह काफिरून पढ़ ली, और आपने आखिरी मुअव्वज़तैन भी पढ़, मुअव्वज़ात भी पढ़ लिए, नींद नहीं आ रही। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा इग़फिरली। और जो परदेश में कोई भाई बैठा हुआ ना, आपका कज़न बैठा हुआ है और परेशान है, उसको बताओ, किसी बेऔलाद को बताओ। मेरी आदत नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िक्र तो बड़ा लिखता रहता हूँ कि मैं अपने वाक़यात आपको बताऊँ, वरना यज़दानी साहब ये 2 दिन पहले की बात है। एक नौजवान कह रहा था, शेख साहब आप हमारे गाँव में आए थे, आपने जब वजीफा बताया था, मैं फैक्ट्री में मुलाजिम था, मेरे दिल में उतर गया, बस फिर मैंने चलते फिरते पढ़ना शुरू कर दिया। आज अल्लाह ने मुझे फैक्ट्री का मालिक बना दिया। हम चेक करते हैं, इधर देखो मजाक उड़ाते हैं, एक कान से सुनते हैं, इधर मैंने बड़े बड़े समझदार लोगों को देखा है, वो विर्द नहीं है, उनके पास कोई विर्द नहीं है। जो भी इंसान आपको तहजीब याफ्ता नजर आएगा, बाअखलाक अंदर बाहर से एक नजर आएगा, अल्लाह की कसम उसके पास कोई विर्द होगा। उस विर्द का नूर है, जब अंदर उतरता है तो इंसान शरारतें नहीं करता, ज़बान होने के बावजूद वो खामोश हो जाता है। एक बहुत बड़े मुतकल्लिम इस्लाम थे, वो फौत हो गए थे। मैं सफर करके उनके पास गया, मैंने कहा शायद साहब आपकी गुफ्तगू में बड़ा नूर है, आप क्या पढ़ते हैं? पहले तो मुझे वो टालते रहे, बाद में मुझे कहने लगे मैं हर वक्त ये पढ़ता रहता हूँ, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन वासिअतनी शानी कुल्ला ला इलाहा इल्ला अंता। जिंदा रहने वाले, जिंदगी देने वाले, तेरी रहमत से मदद तलब करता हूँ। अल्लाह मुझको आग झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के हवाले न करना। अल्लाह मेरे सारे मामले बेहतर कर दे, क्यों? तेरे सिवा मेरा है ही नहीं। कहते मैं ये पढ़ता रहता। एक शेख साहब थे, उनकी जिंदगी में मैंने बड़ा नूर देखा, मैंने उनको कभी गीबत करते नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है, कोई बंदा गीबत ना करता, ये बहुत बड़ी बात। मैंने उनको गीबत नहीं करती, उनकी आंखों में अजीब चमक मैंने देखी, खुशबू देखी। मैंने कहा शेख आप कुछ पढ़ते हैं? तो वो क्या पढ़ते हैं? कहने लगे मैं यही पढ़ता ही रहता हूँ, पता नहीं लाखों में कि हजारों में, जब भी वक्त हो देर तक बैठा होता पढ़ता रहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तो अकेला है, तेरी बादशाही है, तेरी तारीफ है, तो हर चीज पे कादिर है। ये मैं पढ़ता रहता। तो मेरे प्यारे भाइयों, औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए और बरकत के लिए आप ये पढ़ते रहा करें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा इग़फिरली। लो एक दफा रसूलुल्लाह में बात करेंगे, रसूलुल्लाह को सारे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा इग़फिरली। 3 बंदे मेरियां 2 आँखां दे थल्ले
वो उनको खड़े कर दे रहे। आखिरी मौका सुनाए थे मुझे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा इग़फिर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तरह के शिरक का खत्म कितनी किस्म का शिरक खत्म किया है? कोई एक बंदा खड़ा होकर सुना सकता है, मैं उसे 1000 रुपया इनाम दूंगा उलमा के अलावा आप में से कोई बच्चा कोई छोटा बड़ा सुनाए, मैं इंशाल्लाह 1000 रुपयों से इनाम देता हूँ। खड़े हो हंसना नहीं, उनको मुझे देखो, उनको नहीं देखना, खड़े हो अपनी कॉन्फ्रेंसों का ये माहौल बनाओ, उधर ना देखो मुझे देखो भाई, खड़े होकर सुनाओ शाबाश। नहीं खड़े होकर सुनाओ, घबराते क्यों? हंसना नहीं है, उधर देखना नहीं, इधर देखो, आपने मेरे तरफ देखना चाहिए। पढ़े एक गलती आपको माफ होगी, आपने बताना है 10 तरह का शिर्क जो आपने खत्म किया, कौन कौन सा है? मलाइका की शिर्क से, अनाथ की शिर्क से, दरबार की शिर्क से, ठीक है, उसके बाद कब्र की शिर्क से, और कब्र की शिर्क से, कुरान और हदीस से हट के किसी गैर से। ये कौन बोल रहा है? बूटी कौन बोल रहा है? समझ भी समझ रहा हूँ। कुरान और हदीस से हट के अब जिसने बताया 1000 रुपया उसने देना है। समझ भी समझ। कुरान और हदीस से हट के किसी और की अपने पसंद की शरीयत लाना, या किसी और आलम की इधर आगे आए, इधर आगे आए, आगे आए। खामोश में खामोश, उधर ना दे। ये मैं इनको क्यों इनाम दे रहा हूँ? अल्लाह जानता है ये बंदा एक भी गाना सुनाता तो मैंने इसे इनाम देना था। ये बड़ी बात है, ये खड़ा हो गया। माशाअल्लाह। अब जो सुनाएगा उसको मैं 500 रुपया दूंगा। हंसना नहीं, वो बात सुनो, ये काम करो, अल्लाह का वास्ता ये काम। मैं आप लोगों से खुश इसलिए हूँ कि बस ये हाथ उठा लो, ये हाथ उठा लो, चीख चीख के सुभान अल्लाह कह लो, उनको ये नहीं कामयाब। आए 500 रुपये एक मलाइका का शिर्क, जिन्नात का शिर्क वो करते थे, और अबौइजात का करते थे। इसके अलावा तारों का शिर्क वो करते थे, कब्रों नफ्स की पूजा करते थे, और जादू की पूजा करते थे। कोई गल नहीं, तुम 4 माफ ने, बुजुर्ग को 6 ही बने हुए। लो जी, जवान भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, आपको नन्ना बुलना चाहिए बच्चा। कोई बच्चा खड़ा होकर सुनाए कुछ। अगर किसी बच्चे ने ना सुनाए तो तकरीर मैंने फिर शुरू कर दी। कोई खड़ा होकर 10 में से 3 बता दे। और बेटा 10 में से 3 बता दो। 23 साल दौर में, शाबाश जी। किसकी? ठीक है, किनकी पूजा? इधर आ जाओ, शाबाश। अल्लाह ताला आपके माल में और औलाद में अल्लाह ताला आमीन। जेड़ा घर तो वजीफा सुनाएगा ना तो सारे में इनाम दांगा। वजीफा कौन कौन सुनाएगा? पर ये नाम सिर्फ पैसा नहीं देना, पैसा की औकात है। दुआ दांगा अल्लाह पाक को ना बताते फाज पढ़ने की तौफीक। आमीन आमीन। मैं सुना, दुआ दांगा अल्लाह बैतुल्लाह ने तवाज पढ़ने की तौफीक। मैं सुना, सोनी बढ़ा के दांगा। लेकिन कौन कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं। और मैं उन्होंने को सुनना जिन्हें हाथ नहीं बढ़ा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पे गौर करो, इधर देखो। अल्लाह तेरी जात भी पाक है, पाक। अल्लाह तेरी जात भी पाक है, तेरी बात भी पाक है, तेरी शरीयत भी पाक है। अल्लाह मुझे जिस हाल में रखा हुआ है ना, कोई गिला शिकवा नहीं, मेरे बारे तेरा फैसला पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा इग़फिर। अल्लाह ने शिरक की लानत से महफूज फरमा। आमीन। अल्लाह ताला हिंदी वल्लाहु तबारक व तआला आलम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ठीक है पंजाबी में शेर सुनाना। तो आपको पंजाबी समझ आती है? मैं ना अल्लाह अकबर का माना बताता हूँ। जैसे आपको सुभान अल्लाह का माना बताया ना कि अल्लाह की ज़ात भी पाक है, बात भी पाक है, रूह का, इस तरह में अल्लाह